समस्त NIOS डिलीट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती विशेष आदेश जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो के माध्यम से आदेश का विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे असम सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक असम 29/3/2025 को ये सूचना यानी आदेश यह सभी संबंधितों की सामान्य जानकारी के लिए है कि दयानंद डोले और अन्य के IA सिविल 836/2025 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21/3/2025 के अनुपालन में उम्मीदवारों के भौतिक दस्तावेजों के सत्यापन का दूसरा चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो दूसरा चरण है, जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया है और विज्ञापन संख्या 383723/117 और संख्या 383723/124 दिनांक 26/12/2023 के तहत अपनी उम्मीदवारी के समर्थन पे अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। DEE असम के तहत LP और UP स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यानी बात कर लें, जो DV का दूसरा चरण है उसे स्थगित किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम परिणाम प्राप्त होने तक रोक दिया गया है। यानी बात कर लें, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे NIOS डिलीट साथियों के लिए। क्यों है? जब हम आपको जो महत्वपूर्ण आदेश जिसका प्रपेक्ष लिया गया है उस आदेश का निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिलेगा। आगे आदेश में इंगित कराया गया है, यह दयानंद डोले एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य के IA सिविल 836/2025 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 21/3/2025 के आदेश के अनुपालन में है। ये वो महत्वपूर्ण आदेश है जो हम आपको इंगित कराना चाहेंगे 21/3/2025 का, जिसके परिप्रेक्ष्य में अगर जो लाइव सुनवाई हुई है तो बात कर लें, मनदीप कालरा सर ने एक महत्वपूर्ण आर्गूमेंट किया है, उसको आप ज़रूर देखें। एक मैराथन बहस हुई, उस मैराथन बहस का लाइव वीडियो आपको चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। उसी का परिप्रेक्ष्य लेते हुए ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का आदेश आया है जो हमने अभी आपको इंगित कराया। अब 21/3/2025 के आदेश का निष्कर्ष इंगित कराते हैं। जो IAS संख्या 836/2025 में आवेदक के विद्वान वकील श्री H बुरागोहेन और IA सिविल 838/2025 में आवेदक के विद्वान वकील श्री M कालरा को सुना। साथ ही CGC के विद्वान वकील श्री DJS दास और शिक्षा विभाग के विद्वान स्थायी वकील श्री R मजूमदार, NCT के विद्वान स्थायी वकील श्री N आलम और IA सिविल 838 प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील श्री S बोरा को सुना। पॉइंट नंबर 2 है कि ये 2 अंतरिम आवेदन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए दायर किए गए हैं, जिसे प्रतिवादी अधिकारियों ने 18/3/2025 के नोटिस के माध्यम से शुरू किया है, जिसके तहत राज्य में निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को पदों को भरने के लिए 26/12/2023 के विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 2 चरण में किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सत्यापन का पहला चरण 20/3/2025 से 29/3/2025 तक शुरू हो चुका है और उसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के लिए दूसरा चरण 1/4/2025 से 11/4/2025 तक शुरू होगा। उम्मीदवारों के नाम यथा समय प्रकाशित और अधिसूचित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, नोटिस जारी किया जाएगा 8/4/2025 को वापसी होगी। पॉइंट नंबर 5, चूंकि श्री DJ दास विद्वान CGC, श्री R मजूमदार विद्वान स्थायी वकील स्कूल शिक्षा एवं श्री N आलम विद्वान स्थायी वकील NCT तथा CR बोरा विद्वान स्थायी वकील BTC प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुई है, इसलिए उक्त प्रतिवादियों को कोई औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रतिवादियों के विद्वान वकील को रिट याचिका के अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियां दिन के दौरान हाथ से या सॉफ्ट कॉपी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
पॉइंट नंबर 6 में इंगित कराया गया कि आवेदक के विद्वान वकील को सुनने के बाद और इस बात पर विचार करने के बाद कि संबंधित रिट याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के लिए 8/4/2025 की तारीख तय की गई है और यह भी विचार करने के बाद कि आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन 2 चरणों में किया जाएगा। यानी सत्यापन का पहला चरण 20/3/2025 से 29/3/2025 तक शुरू होगा। इसके बाद दूसरे चरण के दस्तावेजों का सत्यापन 1/4/2025 से 11/4/2025 तक शुरू होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों की सूची नियत समय पर प्रकाशित की जाएगी। अंतरिम आवेदनों को 8/4/2025 को रिट याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए। यदि अगली तिथि पर संबंधित रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाता तो अगली तिथि पर अंतरिम आवेदन में उचित आदेशों पर विचार किया जाएगा। हालांकि यह देखते हुए दूसरा चरण अभी शुरू होना बाकी है और उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित नहीं हुए हैं। अगली तिथि यानी 8/4/2025 तक दूसरे चरण का सत्यापन नहीं किया जा सकता, तो तदनुसार सूची बनाएं। तो देख रहे हैं कि 8 तारीख की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। 8 अप्रैल को सुनवाई होगी और तब तक दूसरे चरण का सत्यापन नहीं किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश जारी हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब कोर्ट के आदेश पर जो अब सत्यापन होगा विशेष तौर पर वो महत्वपूर्ण होगा और सुनवाई के बाद जो कोर्ट का आदेश आएगा स्पेशली एनआईएस डेलेट साथियों के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसी बीच बात कर ले, स्टेट ने एक महत्वपूर्ण याचिका फिर से जो है डबल बेंच में फाइल की, क्योंकि ये जो आदेश है सिंगल बेंच का आदेश है और डबल बेंच में जो सुनवाई हुई मनदीप कालरा सर एडवोकेट जो उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं कोर्ट में अपीयर होकर उन्होंने आर्गुमेंट किया। लेकिन जो डबल बेंच का आदेश है आइए उसको आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर डबल बेंच में जो याचिका फाइल की गई द स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स वर्सेस आप यहाँ पर देख रहे हैं दयानंद डोले एंड अदर्स, यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है ये महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर जो याचिका डबल बेंच में फाइल की गई है उस पर सुनवाई 28/3/2025 को देख सकते हैं। चीफ जस्टिस सर विजय बिश्नोई और जस्टिस एन उन्नी कृष्ण नायर सर की बेंच में हुई। देख सकते हैं लिस्ट बिफोर एनी अदर बेंच इन विच वन ऑफ अस इज नॉट अ मेंबर, यानी जो जस्टिस NU के नायर सर हैं उनके अलावा किसी अन्य बेंच में कहीं ना कहीं वो उस बेंच के मेंबर ना हो उसमें इस मामले को सुना जाएगा, ऐसा निष्कर्ष यहाँ पर आदेश से स्पष्ट हो रहा है। तो फाइनली जैसा कि आपने आदेश देखा है और उम्मीद है कि हमारे एनआईएस डेलेट साथियों के लिए निष्कर्ष जरूर आएगा, क्योंकि आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे 28/11/2023 का जो फैसला है उस फैसले का परपेच लेते हुए सिंगल बेंच ने कहीं ना कहीं आदेश पारित किया गया, फिर उसे डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच ने स्पेशली जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें अलाउ किया और कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट की अगर बात कर लें कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं जारी किया जाएगा। वही सुनवाई और वही मांग है कि रिजल्ट जारी करते हुए जो अब डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है उसमें सम्मिलित किया जाए और पहले चरण की डीबी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब दूसरे चरण की जो डीबी की प्रक्रिया होगी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो कोर्ट की सुनवाई 8 तारीख की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होगी हमारे एनआईएस डेलेट साथियों के दृष्टिकोण से और उम्मीद है कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार जो है समाप्त होगा और टीम का जो विशेष प्रयास है उसका निष्कर्ष जरूर संभव होगा। तो ये विस्तृत निष्कर्ष है कोर्ट के आर्डर का, विभागीय आदेश का। सभी को इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें वेस्ट बंगाल के अलावा अब देखेंगे असम में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है सुनवाई और फैसले का इंतजार जो है वो स्पष्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।